जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, थैंक यू सो मच आप सभी का। कुछ लोग हैं जो अभी न्यू सब्सक्राइबर हैं और वो बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं। डियर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं और हमेशा पॉजिटिव कमेंट करते हैं। आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, आप सभी लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे बना कर रखना, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग के कमेंट देखना, आप लोग के कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपकी लाइफ में हमेशा सब कुछ पॉजिटिव हो, आप जो चाहें वो सब कुछ आपको मिले। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। इसमें आपका करियर भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे भी रिलेटेड हो सकता है। अगर डियर आपको नहीं समझ में आता है, कभी कभी आप जो पाइल चूज़ करते हैं वो रीडिंग नहीं समझ में आती है, तो डियर आप पाइल दूसरा भी सुन लिया करें ताकि उससे आपको कुछ पॉजिटिव मिल सके। कुछ लोग हैं जो पाइल 1 भी सुनते हैं, पाइल 2 भी सुनते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको किसी से प्यार हो सकता है कि वो अकेले भी हों, सिंगल हो, लेकिन फिर भी वो पूरा वीडियो देखते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी के दिल में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। तो डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो पसंद हो आप उसे चूज़ कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपको क्या मिलने वाला है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और आपको क्या मिलने वाला है। डियर, आपकी बहुत टाइम से विश है, आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, आप उनसे ही शादी करना चाहते हैं। ये आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो चुका है। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को कई साल हो गए हों। तो डियर, आप उनसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपकी फैमिली मान जाए और आपकी शादी आपके पर्सन से करा दें। कुछ लोगों की फैमिली वालों को तो पता भी है उनके रिश्ते के बारे में, लेकिन फिर भी वो उनके रिश्ते के लिए मान नहीं रहे, नाराज़गी दिखा रहे हैं, बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो डियर, आप ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली मान जाए, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो उनकी फैमिली मान जाए। तो डियर, आप ये चाहते हैं कि सबकी मर्ज़ी से शादी हो। आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अपने पर्सन से करना चाहते हैं, लेकिन सबकी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, जो अपनी फैमिली से अभी बात नहीं कर रहे हैं अपनी शादी के बारे में, और आपको डर भी रहता है कि आपकी शादी कहीं और ना हो जाए या फिर आपके पर्सन की शादी कहीं और ना हो जाए और आप शादी अपने पर्सन से ही करना चाहते हैं। तो डियर, आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होगी। कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आपको बात भी नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा किसी को मनाना भी नहीं पड़ेगा और आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए मान जाएंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ जाए जो आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से आपके घर वालों से बात करे और आपकी शादी के लिए उन्हें बोले। तो डियर, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि उनके पर्सन हैं, उनसे बात नहीं करते। पहले बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक से आपसे बात करना बंद कर दिया। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें कॉल मैसेज भी बहुत करते हैं, लेकिन वो आपके कॉल मैसेज का जवाब नहीं देते। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। आप उनके साथ जीना चाहते हैं, आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि वो जैसे भी आपको रखेंगे आप उनके साथ खुश रहेंगे, लेकिन आप उनके साथ जीना चाहते हैं।
तो डियर आपकी ये विश बहुत टाइम से है, आप ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं। जब आप उन्हें कॉल मैसेज नहीं करते हैं तो कुछ महीनों बाद, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको कॉल मैसेज कर देते हैं, आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आपसे बात नहीं करते। फिर आप उन्हें कॉल मैसेज करने लगते हैं, जब आप फिर कॉल मैसेज करना बंद कर देते हैं, फिर वो कुछ महीनों बाद आपको कॉल कर देते हैं। तो डियर आपकी लाइफ में अभी ये चल रहा है, लेकिन आप शादी अपने पर्सन से ही करना चाहते हैं और आपके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं, आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते भी देख रही है, जो आप उनसे बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको अभी अपने पर्सन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो आप अपनी फैमिली से बात भी नहीं कर रहे, लेकिन आप उनसे शादी करना चाहते हैं। तो डियर आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए एंजल्स का यही मैसेज है कि आप उन्हें इग्नोर करिए, आप उन्हें कॉल मैसेज मत करिए और आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। आप उनसे शादी करना चाहते हैं लेकिन वो आपको कोई जवाब नहीं दे रहे, वो आपसे सही से बात भी नहीं कर रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों ही शादी के लिए राज़ी हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं किसी भी स्थिति में। तो डियर आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन जिनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे, उनकी लाइफ में इन आउट कर रहे हैं, लड़ाई भी नहीं करते लेकिन आपसे अच्छे से बात भी नहीं करते। तो डियर आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है ना, तो आपके लिए यही एंजल्स का मैसेज है कि अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप उन्हें इग्नोर करते हैं और वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, जैसे आप उनसे बात मत करिए, कॉल से बात मत करिए, मैसेज मत करिए, आप उनसे टेलीपैथी करिए। आप उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से अपनी सारी बात बताइए कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनका आज भी इंतज़ार करते हैं और वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप उनसे टेलीपैथी करिए, पॉजिटिव तरह से करिए। ये भी मत सोचिए कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, आप ये सोचिए कि ये काम करेगा। अगर आप पॉजिटिव तरह से उसे करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं तो वो काम करेगा। और आपको टेलीपैथी के माध्यम से उनसे बात करनी है, उन्हें अपने दिल की बात बतानी है, ठीक है, और आपको पॉजिटिव रहना है। तो डियर आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाएगी। वो आपकी लाइफ में जो अभी इन आउट कर रहे हैं ना, वो नहीं करेंगे, वो आपसे बोलेंगे, तो आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं और आप जो मेडिटेशन करते हैं और जो टेलीपैथी करते हैं, लव वाइब्रेशन भेजते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में उसमें मत रहिए कि ये टेलीपैथी काम करेगी कि नहीं करेगी, ये मेडिटेशन काम करेगा कि नहीं करेगा। आप ये सोचिए जो भी होगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा, ये काम करेगा, आप ये सोचिए। तो डियर वो ज़रूर काम करेगा। और जो आपकी कन्फ्यूज़न की स्थिति है ना, आप इसमें से एक चुन लीजिए, या तो आप सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए कि जो वो करेंगे वो अच्छा करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी हो आप उसे ईश्वर का फैसला समझ के मान लीजिएगा, या फिर आप भरोसा रखिए कि आप जो चाहते वो आपको मिलेगा। तो डियर आप एक चीज़ सोचिए, कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत रहिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न की स्थिति में ना आप उनसे दूर हो पाएंगे, ना आप उनके साथ रह पाएंगे, ना आप घर के रहेंगे ना आप घाट के रहेंगे। इस तरह आपकी स्थिति रहेगी। आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं लेकिन आप एक तरफ से कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि वो आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, लेकिन वो आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो नहीं आएंगे और आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं तो ये मत करिए। अगर आप पॉजिटिव हो जाते हैं और पूरा भरोसा रखते हैं तो डियर ये आपकी विश पूरी होगी, ज़रूर से ज़रूर आपकी ये विश पूरी होगी। अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं कि वो आपकी लाइफ में आएंगे तो डियर वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी ये विश पूरी होगी। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति में नहीं रहना है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनके पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है, कुछ लोग हैं जिनके पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है, वो उनकी यादों से निकलना चाहते हैं, उनकी यादों से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं जा पा रहे। ना चाह के भी उनकी याद आने लगती है, ना चाह के ही उनके बारे में सोचने लगते हैं। तो डियर आपकी ये विश है कि आप उनसे दूर हो जाएं, उनकी यादों से दूर हो जाएं, उनकी बातों से दूर हो जाएं, उन्हें याद ना करें, उनके बारे में सोच के आप सैड एनर्जी में स्टक ना रहें, क्योंकि अब आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी के साथ या फिर खुद के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में। लेकिन
कुछ यादों ने आपको घेर रखा है। तो ये जो आपकी विश है ना, ये आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप उनकी यादों से निकल सकेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है तो आप उसके साथ बढ़ सकेंगे। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। आपको ये सोचना है कि ये नहीं सोचना है कि अब आपको उनको याद नहीं करना है। आप ये सोचेंगे तो फिर आपको उनकी ही याद आएगी। आपके मन में जो भी बातें हैं, जैसे आप हो सकता है कि उन्हें भी कुछ सुनाना चाहते हो, पहले उन्होंने आपको सुना दिया हो कि आप उनके लायक नहीं हैं, आप गलत हैं, आप हर किसी से बात करते हो, उन्हें धोखा देते हैं, लेकिन आप उन्हें कुछ सुनाना चाहते हो। पहले आप उन्हें प्यार में ना सुना पाए हो, अब आप उन्हें सुनाना चाहते हैं कि वो खुद आपके लायक नहीं है, वो खुद आपको धोखा दे रहे थे। डियर, जो भी आपके दिल में बात है, पहले आप उसे एक कॉपी में लिखिए, फिर उसे आप हटा दीजिए अपनी ज़िंदगी से। उस पेज को फाड़ के कहीं फेंक दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। मगर जो भी आपके दिल में बात आ रही है उसे लिखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एकांत में बैठ करके महसूस करिए कि वो पर्सन आपके सामने है। आपके दिल में जो भी बात आए आप उससे बोलिए, अच्छी हो बुरी हो, गाली भी देने का मन हो आप उससे बोलिए, उसे दीजिए। ठीक है, आप एकांत में बैठ के ऐसा करिए। आपके दिल में जब तक जो बात है ना वो नहीं निकलेगी, तब तक आपको उसकी यादें आती रहेंगी। जो आपको परेशान कर रही है ना, आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको नहीं समझता, आपके साथ टाइम पास कर रहा था, आपसे सच्चा प्यार नहीं करते वो, तो डियर आपके अंदर जो यादें हैं ना, जो आप बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो इसलिए करती हैं क्योंकि आपके दिल में अभी बहुत कुछ भरा हुआ है जो अभी निकला नहीं है। आप उन्हें सुना नहीं पाए हैं, आप उनसे बोल नहीं पाए हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं, वो खुद गलत हैं और आपको सुना कर चले गए हैं। तो डियर, जब तक ये सारी बातें नहीं निकलेंगी ना, तब तक आपको कहीं ना कहीं एक बेचैनी सी भरी रहेगी, बनी रहेगी आपकी लाइफ में। तो आपको इसके लिए यही करना है, किसी डायरी में आपको ये बातें लिखनी है, फिर उस पेज को फाड़ देना है, फेंक देना है, जला देना है। जो भी आप कर सके आप वो करिए। ठीक है, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो किसी पिलो को लेकर के आप उससे बात करिए, या फिर अकेले में बैठ करके उन्हें महसूस करिए, उनकी एनर्जी को महसूस करिए और उन्हें सब कुछ सुनाइए। आप ये सब करिए और फिर आप ये सोच कहिए कि आज के बाद मेरा और आपका रिश्ता नहीं रहा। जो आपके दिल में था आपने बोल दिया, जब जो उनके दिल में था उन्होंने बोल दिया। अब आपको उसी जगह पे उनसे अपनी यादों का रिश्ता ख़त्म कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, और जो भी उनकी यादें, उनकी बातें आपको परेशान कर रही है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो डियर आप बढ़ सकेंगे। अगर वो आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव थे, आपसे सच्चा प्यार करते थे और आपसे दूर हो गए, फिर भी आप उनकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो डियर वो इसलिए है क्योंकि वो भी आपको याद करते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ताकि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जिस टाइम आपको वो याद करते हैं उस टाइम उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिससे उनकी एनर्जी आपको मिरर होती है और आपको उनकी याद आती है, आप बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो आपको इसके लिए मेडिटेशन करना है और अपने आप को बैलेंस रखना है, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे और आप खुश रहें। अगर आप उनकी यादों से निकलना चाहते हैं, जो भी बातें हैं आप उसे लिखिए, उसे फेंकिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप उनसे अकेले में बात करने की कोशिश करिए, उनकी एनर्जी को महसूस करके। डियर, ये जो आपकी विश है ना कि आप उन्हें भूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जो आपके लाइफ में पर्सन आया है आप उसके साथ भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, आपको उनकी याद आने लगती है, छोटी छोटी बातों पे उनकी याद आने लगती है, तो डियर आप कर पाएंगे, ये आपकी विश पूरी हो जाएगी। आप उनकी यादों से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से कोई बिजनेस कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना घाटा होता है ना मुनाफा होता है। लेकिन जिस लेवल पे आपने सोचा था उस काम के बारे में, उस लेवल पे अभी वो काम पहुंचा नहीं है, उस लेवल की आपको सक्सेस नहीं मिली है, आप उस लेवल की सक्सेस हासिल नहीं कर पाए उस काम में, और आपको लगता है कि ये विश आपकी पूरी होगी कि नहीं होगी, आपको इसमें सक्सेस खूब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जिस लेवल की आप सक्सेस उस काम में चाहते हो उस लेवल की सक्सेस आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके लिए काम सही है या फिर नहीं सही है। तो डियर, ये आपके काम आपके लिए सही है, और आपकी ये जो विश है ना, आप सक्सेस उसमें बहुत चाहते हैं,
जिस लेवल की आप सक्सेस चाहते हैं ना, तो डियर उस लेवल की आपको सक्सेस उसमें मिलेगी, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी इसमें टाइम लगेगा, आपको हार नहीं मानना है। आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ कदम दूर हैं। जैसे आप अपनी मंजिल से कुछ कदम दूर हैं, तो डियर आपको पीछे नहीं हटना है। आपको इसी काम में सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपको अभी थोड़ी सी मेहनत और करनी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या फिर कहीं जॉब कर रहे हो और आपको उसमें प्रमोशन चाहिए, तो डियर आपकी सक्सेस, आपकी मंजिल आपके करीब है, लेकिन कुछ कदम की दूरी है। तो डियर आपको हार नहीं माननी है और आपको बढ़ते रहना है। आपको इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। कुछ लोग हैं कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो डियर आप जा पाएंगे। आपकी विश पूरी होने वाली है। किसी के साथ आप जाना चाहते हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हो, लेकिन किसी को मनाने की कोशिश करते हो और वो आपकी फैमिली हो, और वो अब ना मानती हो, आपको कहीं नहीं जाने का मौका मिलता है। डियर आप उनके साथ कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जा नहीं पाते थे, तो डियर अब आप जा सकेंगे। हो सकता है कुछ हफ्ते बाद आपकी विश पूरी हो जाए, या फिर कुछ मंथ भी लग सकते हैं। तो डियर आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जिसके भी साथ आप घूमना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं, तो डियर आप जा सकेंगे। आपकी ये विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द, बहुत ही जल्द ये डियर आपकी विश पूरी होने वाली है। आप बहुत खुश हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत खुशी देती हैं ना, तो डियर इसी तरह से आपकी जो विश है ये पूरी हो जाएगी और आपको बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, और कभी खुशी के पल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो डियर आपकी लाइफ में अचानक से बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आपको किसी में सक्सेस मिलने वाली है, या फिर आप कोई जॉब चाहते थे आपको नहीं मिल रही थी, तो डियर वो आपको जॉब मिलने वाली है। आप कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, तो वो होने वाला है। अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी जो विश थी वो पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है, और आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। कुछ लोग हैं जो कॉलेज फ्रेंड हैं और वो मिलना चाहते थे एक दूसरे से, काफ़ी टाइम से नहीं मिले होंगे। हो सकता है कि आपकी मैरिड हो गई हो, या फिर उनकी मैरिड हो गई हो, आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से मिले ना हो, बात ना की हो, और आप लोग मिलना चाहते हो, तो डियर ये आपकी विश बहुत टाइम से है। हो सकता है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया था, इस वजह से भी आप ना मिल पाए हो चाह करके भी। तो डियर आपकी ये बहुत टाइम से विश थी कि काफ़ी साल हो गए या फिर काफ़ी टाइम हो गया जिसकी वजह से आप नहीं मिल पाए हैं, तो डियर आपकी ये विश पूरी होने वाली है। कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड से प्रॉमिस तो कर देते हैं कि आएंगे मिलेंगे। डियर कुछ लोगों ने प्रॉमिस तो बहुत कर दिए थे कि कुछ महीनों बाद मिलेंगे, कुछ हफ्तों बाद मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आती रही, लेकिन वो मिल नहीं पाए। हो सकता है कि आपने किसी से प्रॉमिस किया हो, अपने रिलेटिव से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, आप कहीं बाहर रहते हो, तो आप लेकिन चाह के भी उनसे मिलने नहीं जा पाए, आपका प्रॉमिस टूट गया। तो डियर ये जो आपकी विश थी उनसे मिलने की, तो ये पूरी हो जाएगी, बहुत जल्द आपकी विश पूरी हो जाएगी। आप उनसे मिल सकेंगे, आपने उनसे जो प्रॉमिस किया था वो उसे पूरा कर सकेंगे, देर ही सही, लेकिन आप उस प्रॉमिस को पूरा कर सकेंगे। आपकी ये विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द यार, बहुत ही जल्द ये विश पूरी होने वाली है आपको भी, और आप जिनसे मिलना चाहते हैं उनको भी बहुत खुशी मिलने वाली है। कुछ लोग हैं ये रीडिंग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनके दिल में ये आस है कि क्या उनकी भी विश पूरी होगी। उनके फैमिली मेम्बर या फिर रिलेटिव या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो उनके बहुत करीब है और वो बीमार है, कोई भी हो सकता है, उससे कोई बीमारी है, और डॉक्टर भी हैं जो उस बीमारी का जैसे इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जवाब दे दिया है, और उन्हें ईश्वर पे भी भरोसा है कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा मन्नत मांगते हैं सब्जी के, क्योंकि ये विश लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है कि इन्हें ठीक कर दें भगवान जी, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं, आप उन्हें पहले की तरह खुश देखना चाहते हैं। तो डियर आपकी ये विश पूरी होने वाली है। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं,
वो बीमार हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो स्वस्थ नहीं है, तो डियर ये आपकी विश पूरी होने वाली है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो काम डॉक्टर नहीं कर पाते वो ईश्वर कर देते हैं। दुआओं में भी बहुत असर होता है। कभी कभी ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जिसे कोई नहीं ठीक कर पाता, वो अचानक से ठीक हो जाते हैं। तो डियर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है और आपको हमेशा मेडिटेशन करना है और उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से हील करना है, उनके लिए पॉजिटिव ही सोचना है। और आपकी ये जो विश है ना उन्हें ठीक करने की, कि वो ठीक हो जाए, तो डियर ये विश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। आपको नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। आप बहुत प्रार्थना करते हैं ईश्वर से उनके लिए। डियर कोई किसी के लिए इतनी प्रार्थना करता है ना, वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है। तो आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। कोई कुछ भी बोले आप, लेकिन नेगेटिव मत होना। आप अपने मन में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना। आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और आपको उनसे ऐसी बात भी करनी है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा। आप किसी से भी बात करिए उनके बारे में तो पॉजिटिव बातें करिए और अपने दिल में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचिए। और आपको ये भी करना है कि आप किसी डायरी में लिख सकते हैं आप अपनी विश, और उसे आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। इससे आपकी विश और जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप पॉजिटिव रहिए और अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए कि वो जो भी करेंगे आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव करेंगे, अच्छा ही करेंगे। आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो ज़रूर पूरी होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेस पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आपकी लाइफ में जो भी हो वो आपके लिए पॉजिटिव हो। डियर आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपको क्या मिलने वाला है। डियर आप बहुत टाइम से करियर में सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं और आप उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है कि आप क्या करें, किसकी सुने किसकी ना सुने, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। इसीलिए डियर आप अभी तक सक्सेस नहीं पा पाए हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, आप अपने काम को टाइम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने करियर में ध्यान नहीं देते, सिर्फ सोचते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो डियर आप अपने करियर के बारे में सोचते भी बहुत हैं और उसको टाइम भी देते हैं और पॉजिटिव करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जितनी ज़्यादा बातें उतनी ही कन्फ्यूज़न की स्थिति बन जाती है आपकी लाइफ में। तो डियर आपकी ये विश पूरी होगी। आप जिस फील्ड में भी सक्सेस चाहते हैं उसमें आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपकी इंट्यूशन पावर आपसे क्या कहती है, आपके एंजल्स आपको क्या बताते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। आपकी विश पूरी हो जाएगी अगर आप लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ देंगे और कंफ्यूज होना छोड़ देंगे। अगर आप सोच लेते हैं कि आपको ये काम करना है तो फिर करना है। ये जो कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, इसे आप छोड़ देते हैं तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न वाली स्थिति चल रही है ना, इसे आपको थोड़ा बंद करना होगा।
इसे आपको ख़त्म करना होगा। और आपको अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको आपके करियर में सक्सेस बहुत जल्द मिल जाएगी, आपकी विश पूरी होगी। आप निराश मत होइए। आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, निराशा आपके हाथ लगी है, लेकिन अब आपको सक्सेस मिलेगी। जो काम आपके लिए बना है उस काम में अब आपको सक्सेस मिल जाएगी। कुछ लोग हैं जो पहले कोई और काम करते थे, फिर उसमें सक्सेस नहीं मिली, फिर उसे छोड़ दिया, फिर कुछ और करने लगे, फिर उसमें सक्सेस नहीं मिली तो फिर कुछ और करने लगे। ऐसे करते 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 उन्होंने काफ़ी ढेर सारे काम किए, लेकिन उन्हें उस काम में सक्सेस नहीं मिली। अब किसी काम के बारे में आप सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन आप फिर भी ये सोचते हैं कि इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो डियर, आप ये कन्फ्यूज़न की स्थिति ख़त्म कर दीजिए। आप पॉजिटिव तरह से इस काम को करिए, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये काम आपके लिए बना है। वो काम आपके लिए शायद नहीं बने थे, इसीलिए उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों से हमें कुछ सीखना होता है, उससे करते करते हमें उस काम तक पहुंचना होता है जो हमारे लिए बना होता है, उसमें सक्सेस मिल जाती है। इसीलिए मिलेगी क्योंकि ये काम आपके लिए बना है। जिस काम में आपको सक्सेस नहीं मिली उस काम को आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचिए मत, नेगेटिव मत सोचिए कि उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली। डियर, वो काम आपके लिए नहीं था इसलिए उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली है। इस काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपकी ये विश पूरी होगी। आपको जो करियर में सक्सेस चाहिए थी उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं और उनकी ये विश है कि उनसे दूर होना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, उनके पर्सन उन्हें समझते नहीं है, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा करते हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो वो उनसे अलग होना चाहते हैं, उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है, क्या उनके लिए सही होगा कि नहीं सही होगा। तो डियर, आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत रहिए। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पता है कि आप सही हैं और आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी बातों को जानते हैं कि पहले वो आपसे कैसे बात करते थे और अब आपसे कैसे बात करते हैं। अगर आपकी जो भी विश है, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो डियर आप कर पाएंगे, आपकी विश पूरी होगी और आपके लिए पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद रोएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैरिड हो जाती है, मैरिड होने के बाद फिर उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं होता है और फिर भी वो उस रिश्ते को ढोते हैं, उस रिश्ते को जीते नहीं है, उस रिश्ते को ढोते हैं। समाज के डर से, घर वालों के डर से, परिवार के डर से, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें सोचते हैं और उस रिश्ते का बोझ वो ढोने लगते हैं। उसमें उनको खुशी मिले या फिर ना मिले, लेकिन दुनिया सारी बातें सोच करके वो उस रिश्ते को ढोते रहते हैं। तो डियर, आप सोचते हैं कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, इस रिश्ते को बोझ की तरह ढो कर नहीं चलना है कि खुशी नहीं मिल रही फिर भी जी रहे हैं, जैसे एक जिंदा लाश की तरह रह रहे हैं, जीते जी भी खुशी नहीं मिल रही है। तो डियर, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आपकी विश पूरी होगी और आपके लिए पॉजिटिव होगा। आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा। या तो आपको करियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी जिससे लोगों को आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा। कुछ लोग आपको ट्रोल करेंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको उससे डगमगाना नहीं है, आपको उससे डगमगाना नहीं है, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे और आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। और जो आप अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, जो आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डियर ये विश आपकी पूरी हो जाएगी। आपको कोई नहीं रोक सकता इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए। और अगर आप किसी की बातों पे ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा ना, नेगेटिव बातों पे, आप ये समझेंगे कि ये इंसान आपके लिए सही है या फिर नहीं सही है, आपको जो बोल रहा है वो आपके लिए सही है या फिर नहीं सही है। अगर वो आपके लिए नहीं सही है, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपकी लाइफ में नेगेटिव नहीं होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम से डरना नहीं है और आपको खुद को संभाल कर रखना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है और मेडिटेशन तो ज़रूर करना है।
अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें और आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, तो डियर वो तभी होगा जब आप मेडिटेशन करेंगे और ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे। बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं कि आप ईश्वर से सवाल करने लगे या फिर आप किस्मत पे रोने लगें कि आपकी किस्मत में दुख ही लिखे हैं, आपकी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप ये सब नहीं करते तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा और आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे। इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बाद अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी लाइफ में जो भी आप करियर में करना चाहते हैं, आपने कुछ सोच रखा होगा कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बाद आप कुछ करेंगे, आप कोई बिजनेस करेंगे या फिर कोई जॉब करेंगे, तो डियर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, या फिर आप मैरिड होंगे या फिर आपके पर्सन मैरिड होंगे। पहले आपकी नॉर्मल बात होती थी उनसे, ऐसे ही मतलब दोस्ती की तरह बात होने लगी। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे मिले हो या फिर आप आसपास ही रहते हो या फिर ये आपके रिलेटिव हो, तो डियर पहले ऐसे नॉर्मल तरीके से आपकी बात होने लगी, आपको उनसे बात करके अच्छा लगने लगा। आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम थी, आपके फैमिली के लोग समझते नहीं थे या फिर आपके पर्सन की फैमिली के लोग नहीं समझते थे, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी, तो डियर बात करते करते अच्छा लगने लगा। आप दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ की बातें शेयर करने लगे। आपकी लाइफ में जैसे एक सुकून आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों की लाइफ में कोई समझने वाला नहीं होता ना, तो कोई गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। कोई समझता नहीं है, कोई सही नहीं बताता, तो कुछ लोग ऐसे लोगों को भड़का भी जाते हैं ना, तो वो भड़क जाते हैं। तो डियर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, आप मैरिड हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो डियर आप लोगों को एक दूसरे से बात करके अच्छा लगने लगा, सुकून मिलने लगा और आप लोगों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई। कब नॉर्मल बात करते करते आप लोगों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया, आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा। डियर ये जो आपकी धीरे धीरे दोस्ती हो गई ना बहुत गहरी, इससे अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आपकी फैमिली को पता हो गया हो या फिर आपकी पर्सन की फैमिली को पता हो गया हो, तो आप दोनों की फैमिली में प्रॉब्लम हो रही हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो डियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बात ना करें, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप बात नहीं करते हैं तो जैसे एक बेचैनी सी, उलझन सी, टेंशन सी, मतलब वो आप रह नहीं पाते, आपको अच्छा नहीं लगता। आप ना चाह के भी उनकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे इस रिश्ते से। और आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर लें, क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, जो हो गया जाने अनजाने, या फिर आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम थी उसके वजह से। तो डियर आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये गलत है। आप उनके सोल से कनेक्ट रहना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे बात नहीं करना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, उन्हें कोई गलत कहे, और वो भी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए। तो डियर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपकी ये विश है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपकी और उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, लेकिन आप चाह करके भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, भूल नहीं पा रहे, और आपको बहुत टेंशन होती है। तो डियर आपकी ये विश है, ये पूरी हो जाएगी आपकी विश, आप उन्हें भूल पाएंगे, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाएंगे, लेकिन जो दिल में प्रेम है वो बना रहेगा, लेकिन सोल लेवल पे आप उनके दिल से कनेक्ट रहेंगे, उनकी सोल से कनेक्ट रहेंगे। लेकिन आप जो लोगों की नज़र में बात नहीं करना चाहते, तो आप ये कर पाएंगे, आप उनसे बात करे बिना रह पाएंगे। आपका सोल से रिश्ता रहेगा, नॉर्मल बात करते किसी से, ऐसे आपका रिश्ता नहीं रहेगा, आपका सोल से रिश्ता रहेगा उनसे। आप उन्हें भूल पाएंगे, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर पाएंगे। कुछ लोगों की लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और
बहुत टेंशन भी हो रही है कि क्या करें, जाने अनजाने ही सही, लेकिन गलती हो गई। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि गलती हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि जानबूझकर नहीं किया था। प्रॉब्लम की वजह से एक दूसरे से बात करने लगे, कब इतना प्यार हो गया, कब इतनी अटैचमेंट हो गई, पता ही नहीं चला। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनके पर्सन नहीं है, विडो हो सकते हैं तो उनके पर्सन नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है उनके बच्चे हों और आपको उनसे बहुत अटैचमेंट हो गई है। या फिर हो सकता है कि आप ऐसे हों और आपके पर्सन की मैरिड ना हुई हो, तो उनको आपसे बहुत अटैचमेंट हो गई है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन समाज और परिवार के डर से आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप उनके साथ जीना चाहते हैं, वो भी आपके साथ जीना चाहते हैं। तो आपकी ये विश है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो और आपका रिश्ता जो है उसे लोग गलत नज़रिए से भी ना देखें, पॉजिटिव तरह से लें। तो डियर, ये आपकी विश पूरी हो जाएगी, आप उनके साथ जी सकेंगे और आपकी जो उनके साथ आगे की ज़िंदगी रहेगी ना, वो बहुत खुशी वाली रहेगी। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ होंगी और ये जो प्रेम है ना, ये पॉजिटिव तरह वाला प्यार होगा। अट्रैक्शन वाला प्यार नहीं होगा कि आपसे अट्रैक्ट हो गए, 4 दिन का प्यार होगा, नहीं। ये पॉजिटिव वाला प्यार है, आप दोनों सोल लेवल पे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आपकी विश पूरी हो जाएगी बहुत जल्द। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, मतलब अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली को वो सारी खुशी मिले जो वो चाहते हैं। आप अपनी फैमिली की सारी खुशियाँ पूरी करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप कुछ कर नहीं पाते। तो डियर, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत जल्द ठीक होने वाली है। लेकिन आप जो पॉजिटिव है ना, आपको इसी तरह से पॉजिटिव रहना है, हार नहीं मानना है, आपको भरोसा रखना है ईश्वर पे और आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। आपको रिपीटेड नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 888 दिख रहे होंगे, 333 दिख रहे होंगे, 1111 दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर दिखते होंगे आपको, कि आप ये समझ सकें कि आपकी ये विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होने वाली है। तो डियर, आप पॉजिटिव रहिए, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होगी। कुछ लोग हैं जो किसी के साथ रिश्ते में हैं, उनसे उन्हें बहुत प्रेम है, वो भी आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई है जिसकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। पता नहीं क्यों आपको जैसे एक अनजानी सी डोर है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है, आपको समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसे वो आपके साथ रहते हैं, आपको उनके साथ बहुत सुकून महसूस होता है। आपको लगता है कि आपके पर्सन के आगे तो 100 कुर्बान, आपके पर्सन आपके लिए सबसे खास है। लेकिन फिर भी आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आया है जिसकी तरफ आप ना चाह के भी खींचे जा रहे हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके ख्यालों में खोए रहते हैं। अगर आपकी उनसे बात होती, वो आपके दोस्त हैं, तो आप उनके कॉल मैसेज का बहुत इंतज़ार करते हैं, उनके बारे में ही सोचते हैं। आप अपने पर्सन से ऊबे नहीं हैं, आप अपने पर्सन के साथ ही जीना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, आप उसके कॉल मैसेज का इंतज़ार क्यों करते हैं, आप उसके बारे में ही क्यों सोचते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी विश है कि आपको इसके बारे में पता चले ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो डियर, आपकी विश पूरी होने वाली है। हो सकता है कि आपको कुछ टाइम खुद एहसास होने लगे कि आपके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देगी, या फिर आपको कोई ऐसा वीडियो सजेस्ट हो जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और पता है आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको समझ में आएगा तो आपको इसी वीडियो में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पार्टनर होते हैं करंट वाले, वो हमारे सोलमेट होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आता है जिससे आपका बहुत अजीब तरह वाला कनेक्शन बन जाता है। जैसे आप उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, तो वो क्यों सोचते, क्योंकि वो आपकी एनर्जी का ही पार्ट होता है। जैसे आप फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं।
आपको जल्दी एहसास होने लगता है, उन्हें देर से एहसास होता है। वो आपकी आत्मा का ही हिस्सा होते हैं, वो आपके ट्विन सोल हो सकते हैं, इसलिए आपको ऐसा खिंचाव महसूस होता है। ना चाह के भी आप उनके बारे में सोचते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होते हैं जो उनसे लड़ते भी नहीं हैं, झगड़ते भी नहीं हैं, उन्हें बुरा भला भी नहीं बोलते, उनके बारे में भी किसी से बुरा नहीं बोलते हैं, और फिर भी वो आपसे बात नहीं करते। आप उनके लिए पागल रहते हैं, ना चाह के भी आप उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें कॉल मैसेज बहुत करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप ट्विन सोल जर्नी में होते हैं, आपके पार्टनर ही आपके ट्विन सोल होते हैं, क्योंकि उनके लोग जो आसपास होते हैं वो कार्मिक होते हैं, तो वो कार्मिक बर्डन में बहुत फंसे रहते हैं, इसलिए वो अपनी खुशियों पे ध्यान नहीं देते, आप पे ध्यान नहीं देते, आपसे दूर भागते हैं। लेकिन आप ट्विन सोल जर्नी में होते हैं कि आप ना चाह के भी आप उनके पीछे भागते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप उनके पीछे भागे और आप मेडिटेशन करें उन्हें पाने के लिए, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सके, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं और आपको मेडिटेशन करना होता है। जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पर्सन से आपका यूनियन हो जाता है। कुछ लोग हैं भी जो बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं अपने पर्सन से रीयूनियन करने के लिए, उनसे अभी नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, उनसे वो रीयूनियन करना चाहते हैं। तो डियर, ये आपकी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो डियर, ये आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपके पर्सन से आपका रीयूनियन हो जाएगा, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। कुछ लोग हैं जो कहीं दूर रहते हैं और उन्हें अपनी फैमिली से जैसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फैमिली उन्हें कुछ और करने के लिए बोलती है। जैसे वो सोचते हैं कि वो करियर में कुछ और करें, अपनी लाइफ में कुछ और करें, लेकिन उनकी फैमिली उन्हें कुछ और करने के लिए बोलती है, मतलब कुछ और करने के बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ ही रहते हो और आपकी फैमिली आपसे कुछ और बोलती हो करने के लिए, लेकिन आपके दिल में कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली को क्यों साबित करूं कि मैं ये हूं, मैं उनके हिसाब से क्यों बनूं। आप अपना फ़र्ज पूरा करना चाहते हैं, उन्हें सारी खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि ज़बरदस्ती की ज़िद क्यों है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ और बनना चाहता हूँ, तो मैं क्यों ये करूँ। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हो सकता है आप बेजुबान जानवरों के लिए चैरिटी बनाना चाहते हो, उन्हें आप भोजन देना चाहते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो। आपके मन में जैसे कुछ अलग विचार आते हो कि आपको कुछ और करना है, लोगों की तरह नहीं बनना है, कमाना खाना जीना बस ये नहीं करना है, आपको कुछ अलग उद्देश्य है आपकी ज़िंदगी का। तो आपको लगता है कि दुनिया को क्यों साबित करें हम कि हम क्या हैं। आप दुनिया को साबित नहीं करना चाहते, आप अपनी फैमिली को कुछ साबित नहीं करना चाहते, आप खुद को साबित करना चाहते हैं कि आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, लोगों से हट के करना चाहते हैं, भीड़ की तरह नहीं चलना चाहते कि सिर्फ बहुत पैसे कमा लेना, बहुत नेम फेम पा लेना है, बहुत कुछ करना है। आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। आपकी विश है कि आपको कोई जाने या फिर ना जाने, लेकिन आपकी आत्मा को उससे सुकून मिलना चाहिए। आप जो करना चाहते हैं, आप खुद को साबित करना चाहते हैं कि आपने जो किया है वो आपको सुकून देता है। आप ईश्वर के लिए करना चाहते हैं, आप पॉजिटिव करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ज़रूरतमंदों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। सब लोग अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चे अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करते हैं, हर कोई अपनों के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन जो जानवर होते हैं या फिर बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता, पर उनकी परिस्थिति उस टाइम ठीक नहीं होती है, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप मतलब कुछ अलग करना चाहते हैं। तो डियर, आप वो करना चाहते हैं, आप अपने मन की करना चाहते हैं एक तरह से। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अपने फैमिली की नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे, अपने मन की कर रहे हैं। तो डियर, आपका जो दिल कहता है आप वो करना चाहते हैं और आपकी ये विश पूरी होगी, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। आपकी जो भी विश है वो पॉजिटिव है,
तो आपकी ये विश पूरी होगी और आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, आप कर पाएंगे और आपका नाम भी बहुत होगा और आपको ब्लेसिंग भी बहुत मिलेगी उस काम से। आपको बहुत खुशी होगी, बहुत सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि आपने इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कुछ अलग किया है, लोगों की भीड़ की तरह आप नहीं चले हैं। तो डियर, ये आपकी विश बहुत जल्द पूरी होगी। आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। और अभी तो आपके साथ कोई नहीं होगा। जैसे आप कोई चैरिटी बनाना चाहते हैं, कुछ ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर कुछ अलग सा करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करवाना चाहते होंगे, लोगों को मेडिटेशन का रास्ता दिखाना चाहते होंगे, तो डियर उस शुरुआत में आपके साथ कोई नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। शुरुआत में आपको अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन बाद में आपके साथ बहुत लोग होंगे, बहुत लोग भी होंगे, बहुत लोगों की ब्लेसिंग भी आपके साथ होगी। आप जो सोच रहे हो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। कुछ लोग हैं जिनकी एज बहुत हो गई है लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। उनके लिए रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। तो उन्हें टेंशन है इस बात की कि उनके लिए कोई है या फिर नहीं है। डियर, आपके लिए है। आपके लिए ईश्वर ने आपका लाइफ पार्टनर बनाया है, लेकिन अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा है। आपका जो लव रिलेशनशिप भी रहा है वो भी बहुत ख़राब रहा है। तो आप लव मैरिज नहीं करना चाहते, आप किसी के साथ मतलब अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करना चाहते, आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं और सबकी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, और आप पॉजिटिव भी चाहते हैं। डियर, आप बहुत पॉजिटिव भी हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपके लाइफ में जो भी आएगा, मेल हो या फिर फीमेल हो, डियर वो आपके सोलमेट होंगे या फिर आपके ट्विन फ्लेम होंगे। आपकी एज 30 के प्लस हो सकती है और आप बहुत टेंशन में होंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आपकी लाइफ में देर से ही सही लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। जिनसे भी आपकी शादी होगी वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे और आपके लिए सच्ची होंगी। आपको ऐसा नहीं होगा जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी बहुत जल्दी हो तो जाती है, उनकी मर्ज़ी से हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम तक खुश रहते हैं, उसके बाद रोना रहता है। डियर, आपकी शादी लेट होगी लेकिन आपको रोना नहीं पड़ेगा। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए कि आपकी लाइफ में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। और आपकी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो लव मैरिज नहीं करना चाहते और प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन डियर आपके ये सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे और ना चाह के भी आप इन्हें पसंद करने लगेंगे और आपको इनसे प्यार हो जाएगा। तो डियर, आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। कुछ लोग हैं जिनकी लव मैरिज हो सकती है, तो आपको खुशी मिलेगी, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आप टेंशन मत लीजिए। आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जिन लोगों की शादी होगी उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत खुश रहेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी। इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डियर आप पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो आपकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। और ख़ुद पे भरोसा रखिए और अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।